बट एक ना हम उसका प्रैक्टिकेशन का एक पेज बनाएंगे इंस्टाग्राम पे, वो कॉल करते हैं। हाँ, क्लिप्स का ना सारा जो बाकी टूल्स थे ना उनको तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग से देख लेना सारे की सारी, ठीक है। हम नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं। हमारा कल जो इफेक्ट हुआ था वो हमारे इफेक्ट हो गए थे ट्रुपेंटो तक, है ना। ट्रुपेंटो तक हम लोगों ने कर लिया था। ट्रुपेंटो के बाद आता है यूजर डिफाइंड स्क्रिप्ट। बहुत रेगुलर यूज होने वाली चीज है और थोड़ी टिपिकल है, इसलिए ध्यान से देखना है इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूजर मतलब वी आर द यूजर्स। अभी तक अब किसी को याद है हमने कितने स्प्लिट्स करी है, कहाँ तक स्प्लिट्स करी है हमने? स्प्लिट्स करी है ना हमने, कौन सी सबसे पहले कौन सी स्प्लिट करी है? अरे बाबा, इन स्प्लिट ही नहीं आता कौन सी स्प्लिट करी है। कौन सी स्प्लिट करी है हमने? सबसे पहले ऑटो स्प्लिट। ऑटो स्प्लिट ऑटोमेटिकली स्प्लिट आती है। सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड स्प्लिट, सॉरी प्रोग्राम स्प्लिट। जैसे ही हम किसी उसको क्लिक करते हैं प्रोग्राम स्प्लिट आ जाता है ना। और आप इसमें से पैटर्न्स को, जो भी आपने पैटर्न लेना है वो आप पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? नाउ यूजर डिफाइंड स्प्लिट मींस वी आर द यूजर, वी विल डिफाइन वेयर वी वांट द स्प्लिट, है ना। ये तो ऑटोमेटिक्स है ना, इनपुट ऑफ ऑटोमेटिक। सो हम लोगों ने क्या करना है इसके लिए, यूजर डिफाइंड स्प्लिट के लिए सबसे पहले आप लोग यूजर डिफाइंड स्प्लिट के आइकॉन को क्लिक करोगे। क्लिक कर लिया, उसके बाद जो भी आपकी शेप है, शेप इन द सेंस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टर्निंग, कॉलोनी, किससे है आप वो चीज लेंगे। सपोज कॉम्प्लेक्स से है, कॉम्प्लेक्स से लेने के बाद आपने इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। पहले टूल की फॉर्मेलिटी, टूल इन द सेंस कि यू वांट सिंगल एंटर, डबल एंटर, कैसे भी है। सो मुझे होल नहीं चाहिए, सो आई गिव डबल एंटर देन एंगल। सो दिस इज द फॉर्मेलिटी ऑफ, है ना। आप देखो स्टिच नहीं आए ना, रीजन यूजर डिफाइंड स्प्लिट ऑन है। सो इट्स आस्किंग कि आप अपनी स्प्लिट बनाओ, कैसे बनाना है। मैंने एक बनाई, फिर सिंगल एंटर किया। सिंगल एंटर इसलिए क्योंकि मैंने अभी और बनानी है। फिर सिंगल एंटर, फिर सिंगल एंटर, फिर सिंगल एंटर, फिर सिंगल एंटर, फिनिश, प्रेस डबल एंटर। सो दिस इज आवर स्प्लिट। और इस स्प्लिट के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर एक तो यूजर डिफाइंड स्प्लिट बंद होनी चाहिए। यूजर डिफाइंड स्प्लिट बंद होगी तो ये आपका वो आएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन बंद होना चाहिए स्प्लिट ऑल्टरनेट। इससे क्या होता है, वो स्प्लिट अंदर की तरफ चली जाती है। दोबारा चेक करते हैं एक उसमें। सपोज आपने कॉम्प्लेक्स लिया और आपने इसको कोई भी शेप, इस समय मैं सिंगल एंटर की बजाय डबल एंटर वाला होल पॉइंट ले रही हूँ एंड देन इसको एंगल दे रही हूँ। अब देखो स्टिच आ गया। और अगर यहीं पर हमारा स्प्लिट ऑन होती, यूजर डिफाइंड स्प्लिट ऑन होती, तो हमने कॉम्प्लेक्स से कोई भी शेप ली, सिंगल एंटर किया, डबल एंटर एंड देन एंगल। अब नहीं आया, अब इसके अंदर हम अपनी स्प्लिट क्रिएट करेंगे, जो भी आप जैसे डिजाइन देना चाहते हो। और देना है तो सिंगल एंटर करके, हाँ। फिर जैसे और जो भी आप देना चाहते हो, और फिनिश करना था यहीं पे। यही फिनिश करना हो तो डबल एंटर, ये आपकी स्प्लिट क्रिएट हो जाएगी। और इसके साथ आप स्प्लिट को बंद रखिएगा, तभी तो स्प्लिट आपकी नहीं, क्योंकि डबल डबल स्प्लिट नहीं चलेंगी ना, यूजर भी ले ली और फिर नॉर्मल स्प्लिट भी ले ली। हाँ, क्लियर। यूजर डिफाइंड वाली बंद कर लिया। हाँ, क्लियर है ना। एक मिनट खोलना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से यूजर डिफाइंड स्प्लिट को बंद कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डियन स्पेसिंग। अकॉर्डियन स्पेसिंग, अकॉर्डियन के लिए हमने कोई भी टूल लिया। आपको समझ आ गया ना यूजर डिफाइंड स्प्लिट। अकॉर्डियन स्पेसिंग ली, यहाँ पर यूजर डिफाइंड बंद किया। इसमें है हमारा ये अकॉर्डियन। अकॉर्डियन का मतलब हमारे अकॉर्डिंग धागे में शेडिंग आएगी। अंडरले बंद करेंगे, दिस इज द अकॉर्डियन स्पेसिंग। राइट क्लिक करो, इसमें शेड्स है, नीचे से ऊपर डार्क होता है, नीचे से डार्क, ऊपर से ज्यादा डार्क ज्यादा लाइट, है ना। ये शेडिंग्स है। एक ही धागे में अगर आपको शेडिंग इफेक्ट देना है तो आप इससे सेलेक्ट करो। हाँ जी,
ठीक है, कोई भी आपने लिया। बाकी चीज देखनी है कि उसके साथ एक्सेप्टेबल है, जैसे इसके साथ नहीं है, इसमें स्टार में आपने ततामी लिया तो एक्सेप्टेबल है ना। हर का लिमिटेशन है थोड़ा थोड़ा अकॉर्डियन। तो ये शेडिंग है। अब शेडिंग भी डिपेंड करती है इसका एंगल कैसे है। अगर आप ऐसे एंगल लेंगे तो ऊपर से नीचे शेडिंग शेडिंग भी ऐसी होगी। वैसी शेडिंग आएगी। क्लियर? अकॉर्डियन स्पेसिंग। ठीक है, अकॉर्डियन स्पेसिंग के बाद हम करते हैं फ्लेक्सी स्प्लिट। फ्लेक्सी स्प्लिट, फ्लेक्सी स्प्लिट क्या है? अब बार बार ना ये इसके लिए मांग रहा है, इसलिए इसको ऑफ करना पड़ेगा बार बार। अब है फ्लेक्सी स्प्लिट। फिर नेक्स्ट स्प्लिट आई, उसके लिए हमने ऑटो स्प्लिट बंद कर दी। हाँ, मेरे को आज थोड़ा सा जल्दी जाना था, मैं वेट कर रही हूँ। करवा दो। ये फ्लेक्सी स्प्लिट हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं फ्लेक्सी स्प्लिट। सो अकॉर्डियन भी बंद कर देते हैं, सैटिन ले लेते हैं, क्योंकि स्प्लिट ज्यादातर सैटिन में अच्छी लगती है। ऑटो स्प्लिट भी बंद कर, फ्लेक्सी स्प्लिट। इसके अंदर पैटर्न्स हैं, जैसा आपको पैटर्न चाहिए आप वो पैटर्न सेट करेंगे। ठीक है, पैटर्न सेट करने के बाद इसका साइज है। अगर आपको साइज छोटा बड़ा करना है, जैसे आपको 8x5 का करना है या जैसे भी है। इसके बाद कॉलन और स्पेसिंग है, जैसे इसके बीच में ज्यादा स्पेसिंग चल रही है कर दिया तो स्पेसिंग कम हो गई, है ना। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट टच करना है तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, स्पेसिंग समझ आ गई। ऑफसेट है 0 पे रखेंगे ताकि ये सेंटर में रहे, क्योंकि जितना ऑफसेट में करूंगी ये उतना उस पे जाएगा, है ना। तो ऑफसेट 0 मतलब स्ट्रेट चले। अब चलते हैं इसके ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन इज सिंगल रो डू नॉट फिट। सिंगल रो है और फिट नहीं है, शेप के अकॉर्डिंग फिट नहीं है। अब है सिंगल रो फिट, जैसे ही करूंगी ये देखो ऊपर से भी फिट हो गई और नीचे से भी पॉइंटेड हो गई, है ना। नेक्स्ट है मल्टी रो डू नॉट फिट। अगर आपको मल्टी रो चाहिए, देखो मल्टी रो आ गई लेकिन फिट नहीं है। अब रो का ऑप्शन ओपन हो गया, अगर आप रो में स्पेसिंग ज्यादा देना चाहते हो तो आप स्पेसिंग दे सकते हो, और 0 ही रखा है। अब है सिंगल रो फिट। आया समझ? ये आपका जैसे सर्कल है, इसमें भी क्लियर करवा देती हूँ। आपने ये लिया, इसमें हमने स्प्लिट बंद करी। इसके बाद मैंने इसमें फ्लेक्सिबल स्प्लिट ऑन किया। जो भी आपको स्प्लिट लेनी है आपने स्प्लिट को सेट किया। ठीक है, उसका एंगल जो है वो स्ट्रेट चल रहा था। जिस तरह से आपने स्प्लिट भरनी है उसका एंगल ऐसा होना चाहिए। अब ये सिंगल रो है और ये फिट में है, ये मल्टी रो है और ये फिट में। अगर ये ऐसे रहेगा तो ब्रॉड रहेगा, जैसे वाइड होता है। और अगर ऐसे फिट में लोगे तो ये ऐसे लगेगा जैसे पॉइंटेड कोई चीज फिट हो गया। फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट चलते हैं रेडियल टूल। जहां भी रेडियल टूल वो ऑटोमेटिकली होल ले लेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पे रेडियल करोगे उसका मतलब है होल। ठीक है, साटिन स्टिच हो, ततामी स्टिच हो, जो भी आपने स्टिच ले रखा है, जैसे ही आप रेडियल पे क्लिक करोगे सेंटर होल। अब इस होल को बढ़ा सकते हो, जैसे आपको 25x25 का करना है। होल जितना नीचे करना, और रीशेप करके आप इस होल पॉइंट को कहीं और भी रख सकते। तो ये काफी अच्छा इफेक्ट है। रेडियल टूल। विदाउट रेडियल स्टिच नॉर्मल है, विद रेडियल हमेशा होल बनता है। अब यहाँ कुछ मुझे बताओ कि ये क्या ऑन है यहाँ पर? अभी रिसेंटली हमने किया था शॉर्ट नहीं। जैसे ताके छोटे बड़े ऐसे। ठीक है, शॉर्ट नहीं करवा। क्लियर यहाँ तक? रेडियल तक। नेक्स्ट भी करवा दो। ये तो किया हुआ है। अब चलते हैं फ्लोरेंटाइन इफेक्ट। फ्लोरेंटाइन इफेक्ट जो होता है हमारा मोस्टली
जैसे आपने लिया कोई भी शेप ली और इसमें टैनी स्टिच ले लिया, थोड़ा सा लाइट स्टिच रखेंगे ताकि शेडिंग हमें दिखे। तो पेन को ऑन कर दो नीटनेस के लिए, जैसा इसका एंगल रखना है वैसे रखो, जो भी आप पहले तो ये हो गया, ये सिर्फ ततामी के साथ चलेगा। ठीक है, अब कर दो फ्लोरेंटाइन को ऑन, ये ना वेव देगा। देखो, और मैं इसमें ले लेती हूँ मैक्सिमम इफेक्ट। अब रीशेप करो, आप इसकी वेव को टर्न भी कर सकते हो, आपको ऐसे इफेक्ट चाहिए, ऐसे चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, और आप इसमें बीच में पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे आपको स्टिच को घुमाना है, अगर आप राइट क्लिक करोगे तो राइट वेव आएगी, और अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो लेफ्ट वेव आएगी। देखो, लेफ्ट वेव है पॉइंट देकर। ठीक है, अभी इतना कर दो। ठीक है, इसको रिपीट कर लो। है लिक्विड और फ्लोरेंटाइन। लिक्विड में दो आती है, लिक्विड का क्या है, एक ऊपर ऐसे एक हाँ नीचे। नीचे, हाँ जैसे ये थोड़ा सा स्क्वायर उसमें चलता है। आपने ततानी ले लिया, सेम वही आपने जो भी स्पेसिंग लेनी है स्पेसिंग ले ली, अंडरले बंद कर दिया, चुपन तो ऑन कर दिया, और लिक्विड। अब देखो रीशेप करो, देखा है ना। अब राइट क्लिक करूंगी तो ऐसे कर्व में आएगा, कर्व आएगी, और अगर इसको लेफ्ट करूंगी तो पॉइंटेड आएगी। समझ के, तो ये है दो, लिक्विड में एक वेव आती है और इसमें दो वेव आती है। ठीक है, ठीक है, यही करते हैं, रिपीट कर लेना सारा, लेकिन ये सारे